जी अमित जी, आपने सुना कि अश्विनी जी ने क्या कहा, तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी कि देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, फिर चंपत राय जी के खत से, फिर एसआईटी तक जो खुलासे हुए हैं, उससे हर किसी को देखिए सब जो है हैरान है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो क्या पुलिस में जाने से पहले आपस में ही पैसे जो रिकवर कर लेना सही था? देखिए फौजिया जी, सबसे बड़ा मैं सवाल इस बात पे खड़ा करता हूँ, जांच तो हुई, फिर से होगी, आगे भी होगी जी, लेकिन उन करोड़ों लोगों के आस्था का क्या जी? उनकी आस्था जिनमें भगवान पुरुषोत्तम राम में है, मंदिर में है, मंदिर से जुड़े लोगों में जो आस्था थी कि अच्छे से मंदिर के प्रबंधन का श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सी व्यवस्था करेंगे, वो लूट खसोट में लग गए। वो जो आस्था है ना, वो वापस नहीं आनी है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अभी हमारे शाही जी ने कहा कि ये सारी चीजें, और आप भी बता रही है कि पहले ही बरामद हो चुकी है। बरामद पहले क्या हुई है? बरामदगी से पहले एक बहुत बड़ी बात उस मंदिर प्रकरण को लेके आई थी और महिपाल सिंह ने उठाया था, और उसने कहा था कि मंदिर में चोरी हो रही है। और महिपाल के साथ क्या हुआ? उसको बाहर कर दिया गया, मंदिर की व्यवस्था से ही तत्काल बाहर कर दिया गया। तो ये जो चोर हैं, उनसे चौकीदारी नहीं हो सकती। अब तीसरी बात करता हूं, दूसरी बार एसआईटी बनी है। पहली बार की एसआईटी ने अगर लीपापोती न करी होती, अगर वो अपनी जांच की शुद्धता को श्रद्धालुओं के ऊपर अगर वो खरा उतार दिए होते, उनकी जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को, श्रद्धालुओं को समझ में आ गई होती, तो कोर्ट को इंटरवीन करके दूसरी एसआईटी नहीं गठित होती। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, और उसी से पता चलता है कि चोरी इन लोगों ने की। और पहली एसआईटी का तो हाल ये था कि ट्रस्ट के मेंबर ही एसआईटी में थे। अपनी ही चोरी के आरोप को अपने ही खुद थानेदार बन जाइए, खुद न्यायाधीश बन जाइए और जांच रिपोर्ट पेश कर दीजिए। तो दूसरी जो एसआईटी कोर्ट के आदेश पे बन रही है, उससे बड़ा सवाल मंदिर प्रबंधन में लगे ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों, उनके पदाधिकारियों, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी है, संघ के ऊपर भी है। और एक चौथी बात करता हूँ, संघ की बात आते ही मुझे याद आ गया। चौथी बात करता हूँ, ये राम मंदिर के ट्रस्ट में संघ के लोग क्या कर रहे हैं भाई? इनकी क्या जरूरत है वहां? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जब किसी को हटा के किसी नए को लाना है, तो भी फिर संघ के ही लोग आ रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया क्या इन लोगों ने? राम के साथ कम से कम इस तरह का ये लोग काम न करें। एक पांचवी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस बार जो एसआईटी बनी है, किरण एस की अध्यक्षता में जो कमिश्नर है लखनऊ के, और उनके साथ जो है सोमेन वर्मा और गौरव ग्रोवर, रितेश कुमार सिंह जी, ये सारे लोग फिर से जांच करेंगे। थोड़ा सा इसमें सुप्रीम कोर्ट और अच्छा कर दिया होता कि कम से कम उत्तर प्रदेश से, ये सारी पुलिस महकमा के लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, इस सरकार के अधीन ये काम कर रहे हैं। ये कितना बढ़िया रिपोर्ट लेके आएंगे, मुझे तो संदेह लग रहा है। उत्तर प्रदेश से बाहर के, और कम से कम इस ग्रुप में किसी न्यायाधीश को भी, रिटायर्ड जज को भी रखना चाहिए था। छठी बात कहता हूं मैं, सीबीआई की जांच से नीचे कुछ भी सही और साफ सुथरा आने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन से मंदिर प्रकरण आया है, चोरी का, दान के चढ़ावे के पैसे की चोरी का जो प्रकरण आया, तब से लेके आज तक कुछ ने इस्तीफा दिया या हटाया गया या हट गए, बावजूद वो लोग इस बात में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं कि हम ट्रस्ट में बने रहें। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं सीधे चलिए ठीक है अमित जी, हमारे साथ दारा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, आपने देखिए